जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 बंदी चरण और धरि प्रभुताई, अंगद चले सब ही सिरुनाई। प्रभु प्रताप सहज असंका, रन बांकुरा बाली सुत बंका। बंदी चरण और धरि प्रभुताई, अंगद चले सब ही सिरुनाई। प्रभु प्रताप सहज असंका, रन बांकुरा बाली सुत बंका। और इस प्रकार अंगद प्रभु के चरणों में कहते हैं, स्वामी की सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं। यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है, जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। प्रभु के चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धर कर अंगद सबको सिर नवा कर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रणबांकुरे वीर बाली पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं। पूर्व पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो होई गई भेटा। बात ही बात करस बढ़ियाई, जुगल अतुल बल पुनि तरुनाई। पूर्व पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो होई गई भेंटा। बात ही बात करस बढ़ियाई, जुगल अतुल बल पुनि तरुनाई। और इस प्रकार अंगद जी प्रभु के चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धर कर अंगद सबको सिर नवा कर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रणबांकुरे वीर बाली पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहाँ खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवा अवस्था थी। तेहि अंगद कहूँ लात उठाए, गए पद पट क्यों भूमि भवाए।
निशिचर निकर देखी भट भारी। जहें तहें चले न सकहीं पुकारी। तेहि अंगद कहूँ लात उठाए। गए पद पट क्यों भूमि भवाए। निशिचर निकर देखी भट भारी। जहें तहें चले न सकहीं पुकारी। और इस प्रकार लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहाँ खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे। फिर दोनों की युवावस्था थी। रावण के पुत्र ने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका, मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहाँ तहाँ भाग चले, और वे डर के मारे पुकार भी ना मचा सके। एक एक सन मरमु न कहेहि। समुझिता सुबध चुप करि रहेहि। भयउ कोलाहल नगर मझारी। आवा कपि लंका जेहि जारी। एक एक सन मरमु न कहेहि। समुझिता सुबध चुप करि रहेहि। भयउ कोलाहल नगर मझारी। आवा कपि लंका जेहि जारी। और इस प्रकार उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाते हुए जमीन पर दे पटका, अर्थात मार गिराया। राक्षसों के समूह भारी योद्धा देखकर जहाँ तहाँ भाग चले, और डर के मारे पुकार भी ना मचा सके। एक दूसरे को मर्म नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुपचाप मार कर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही बानर फिर आ गया है। अबुधों कहा करिहि करतारा। अति सभीत सबु करहि विचारा। बिनु पूछे मगु देहि दिखाई। जेहि बिलोक सोई जाय सुखाए। अबुधों कहा करिहि करतारा। अति सभीत सब करहि विचारा। बिनु पूछे मगु देहि दिखाई।
जेहि बेलोक सोई जाय सुहाई। और इस प्रकार एक दूसरे को मर्म नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों के भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही बानर फिर आ गया है। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। गयौ सभा दरबार तब सुमिरि राम पद कंज। सिंह ठवनीत उत चितव धीर वीर बल पुंज। गयौ सभा दरबार तब सुमिरि राम पद कंज। सिंह ठवनीत उत चितव धीर वीर बल पुंज। और इस प्रकार सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब ना जाने क्या करेगा। और इस प्रकार वे राक्षस बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। और इस प्रकार अंगद जिसे ही देखते हैं वही राक्षस डर के मारे सूख जाता है। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए। और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सींड़ अर्थात शान से इधर उधर देखने लगे। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम।